28 फरवरी 2026 को जब ये जंग शुरू हुई तो उसकी शिद्दत को देख के यकीनन दुनिया भर में एक खौफ और हरास फैल गया। समझा जा रहा था कि ये जंग जो कि अमरीकी और इजरायली हमला जो कि उन्होंने ईरान पे किया उसके बाद शुरू हुई, और फिर ईरान ने न सिर्फ काउंटर स्ट्राइक्स इजराइल को किया बल्कि अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को गल्फ कंट्रीज में जब टारगेट किया, सो लग ये रहा था कि पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। डर ये था कि ये खित्ता से जंग मजीद बाहर को भी निकल सकती है। खतरा ये था कि कोई मोहलिक हथियार इस्तेमाल हो सकता है, किसी की तरफ से भी इस्तेमाल हो सकता है, जो यकीनन न सिर्फ इन बेलिग्रेंट्स कंट्रीज के लिए खतरनाक था बल्कि पूरा खित्ता, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक था। ये वो टाइम था जनाब जब पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप ने अमरीकी लीडरशिप को और ईरानियन लीडरशिप को रिक्वेस्ट की कि जनाब मुज़ाकरात के जरिए अपने मामलात को हल कीजिए, और इस्लामाबाद अमन का शहर, इस्लामाबाद मौजूद है जनाब अमन के मुज़ाकरात के लिए। हमें तारीफ करनी चाहिए अमरीकी लीडरशिप की, ईरानियन लीडरशिप की, जब उन्होंने पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट को उस वक्त माना जब हालात बहुत पुरखतर थे। और फिर दुनिया ने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स 1.0 हुई, और बैक चैनल डिप्लोमेसी और सिफारती जो अमल आसान तरीका से चल रहा था, और उसमें यकीनन हमें तारीफ करनी चाहिए पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की और तमाम स्टेक होल्डर्स की। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इन सबका कलीदी किरदार है। इनका किरदार उस वक्त जब कोई भी तैयार नहीं था इंटरवीन करने के लिए या इन पार्टीज को एंगेज करने के लिए, यकीनन इसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स शामिल थे जो ये कर सकते थे बट वो नहीं कर पाए। तब ये पाकिस्तान था जब पाकिस्तान ने अमरीकी लीडरशिप को, ईरानी लीडरशिप को एंगेज किया और बहुत अच्छा तरीका से, आसान तरीका से सिफारतकारी को बरोएकार लाया गया, और फिर आपने देखा कि मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। मुज़ाकराती अमल आगे को बढ़ा। यकीनन इख्तिलाफात होते हैं, कभी कामयाबी होती है, कभी नाकामी, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन अंजाम देखिए यकीनन पाकिस्तान की आसन सफारतकारी से अंजाम आसन खूबी हम देख रहे हैं कि ये जंग अपनी मंतकी अंजाम को आ रही है और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा होगा, एक पीस डील हो रही होगी। तो खिराज तहसीन पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप को, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, और यकीनन पाकिस्तान में भी इसको सराहा जा रहा है, खित्ता में सराहा जा रहा है, पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, चाहे वो अमरीकी कांग्रेस हो, चाहे वो चाइना हो, या खित्ता के जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं या जो दुनिया के बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की आसन सिफारतकारी की। तो यकीनन ये बहुत खुश आइंद है और एज ए पाकिस्तानी फख्र महसूस होता है।